वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो बातें कर लो। अटेंडेंस के हवाले से ना एक्चुअली अटेंडेंस पूरी 100% में आई है, बट इसमें इशू शो हो रही है। हमने आपको टेक्स्ट भी किया था। तो वो सेम क्लास में अगर करेक्शन करा लिया करो ना, जिस वक्त एब्सेंट आपको लग रहा हो ना। अभी आप ना पेजेस पे ले रहे थे राइट, तो उसमें इशू हुआ। हमने आपको टेक्स्ट भी किया था जो हमने देखा टेस्ट अच्छा, प्रीवियसली। चलो वो करेक्शन हो जाएगी, मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेपर तो इतना कोई मुश्किल तो नहीं था ना, आसान पेपर था। गज़ावात तो पढ़ लिए थे ना आप लोगों ने? गज़ावात पढ़े थे नहीं, बैटल्स। चलो फिर यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा भाई, पहले अटेंडेंस ले लेना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है 5 दिसंबर है ना। उज़ैर अली ख़ान, ये क्या? अच्छा, अब्दुल बारी ख़ान अवान। अब्दुल बारी आप हैं? अब्दुर्रहमान, अबीरा, अलिशबा नासिर। अलिशबा नासिर है? नहीं है। फिर अलिशबा आरिफ, ये भी नहीं है। अलिशबा सिद्दीकी, अलीज़ा बतूल, आमना हामिद अली, नहीं है। अनुषा शेख, अनशरा, अनशरा फ़िरोज़ ख़ान, अरीबा सिद्दीकी, बिलाल अहमद ख़ान, फारिया बतूल, फारिया बतूल हैं। हमना ज़ैनुल आबिदीन, हसनैन इकबाल, हुरिया हबीब, हमना राशिद, हमना, हुरिया राशिद,
मा साबिर, मदिया आदिल, माइज़ा अकरम नहीं है, मनाल आरिफ, मनाल ये भी नहीं है। अच्छा, मरियम ज़हरा, मनाल है, मनाल, मरियम ज़हरा नहीं है दोनों। मिशा नवीद, मिशा, मोहम्मद जरी अब्बास ये कहाँ है, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद जवाद ख़ान, शायान शेख, मोहम्मद उज़ैर, उज़ैर आप हैं, जवाद हैं, वो ख़ुद तो बोल नहीं रहे, जवाद हैं, मोहम्मद शायान शेख, मोहम्मद उज़ैर, मुनीब नाजिम, मोहम्मद उज़ैर भी नहीं है, मुनीब नाजिम भी नहीं है, मुज़ैना अहमद, मुज़ैना, नमरा अयास, नमीरा अयास, नौमान जैक्सन, पैट्रिक, राहिमा हैदर, रैयान सिद्दीकी, रैयान नहीं है, रिदा सिद्दीकी, रोहा ख़ान, रोहा अल्हम्दुलिल्लाह, रोहा भी नहीं है। अच्छा, रोहान अली, शामिर अली, सुदेश शेख, सुफियान आमिर, सुमैया काशिफ, उमर हयात, उम्मे हानी, उस्मान आसिफ, उसवा अहमद, उज़ैर अली ख़ान, वलिया आरिफ, वक्कास तारिक नहीं है। अच्छा, अब इसको सेव कर देंगे तो ये सारे एब्सेंट हो जाएंगे, लेकिन ये कि 5-6 मिनट हैं। हाँ नहीं, मैं बार बार चेक नहीं करता, तुम आए थे मैंने लगा दी बस, एक दफ़ा लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। बैटल्स, ग़ज़वात, फर्स्ट बैटल बदर है, जो मुसलमानों का एक बड़ा मार्का हुआ। तुम लोग आगे जाके बैठो ना, इतना पीछे बैठे हो, मुझे इतना पीछे आना पड़ेगा आपके लिए। एसी चल रहा है तो कोई बात नहीं, दरवाज़ा खोल दो, फिर क्या करें, ठंड थोड़ी बाहर निकल जाएगी। एसी तो यहाँ भी तो आ रहा होगा ना, वो आगे वाले पंखे बंद कर दो, फिर आगे बैठ जाओ, जाओ देखो बंद हो गए पंखे, जाओ आगे बैठ जाओ, इतना ठंड नहीं कर रहा है एसी, जाओ। तुम लोग भी आगे जाके बैठो, जब आगे जगह हुआ करे तो आगे बैठा करो। जब आगे जगह ना हो तो फिर भले पीछे बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। बैटल ऑफ बदर नॉट सिचुएटेड बैटल थी, ये प्री प्लान्ड बैटल नहीं थी कि बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर पर ये मार्का लड़ने के लिए सहाबा के साथ निकले हों, ऐसा नहीं हुआ था। और ये जो बैटल थी कुरान की आयत यौमुल फुरक़ान व यौमुल तक़ल जमआन से रिलेटेड है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बैटल ऑफ बदर को
बयान फरमाया। और ये बैटल इस्लाम और बातिल के दरमियान फैसला कुन जो है जंग थी, एक लड़ाई थी, और ख़ुद ब खुद ये लड़ाई के अंदर तब्दील हुई। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल क़तअन ये इरादा नहीं था कि आप जंग करना चाहते हो, लड़ाई करना मकसद नहीं था, बल्कि मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि अबू सुफियान जो काफ़िले का सरदार था और ये एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से तिजारत के वहाँ से गुज़र रहा था, और ये अक्सर मक्का से चलते थे तो मदीना के एक तरफ से किनारे से निकलते हुए और फिर शाम की जानिब जाते थे। वहाँ से बड़े बड़े बाज़ार लगते थे, वहाँ से ही अपना कारोबार सामान बेचते थे और नफ़ा उठा के लाते थे। तो यही अमल इस दिन भी इन्होंने किया था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाते थे ये लोग। ज़ाहिर है जब वो नफ़ा कमाते थे, जैसे आज का भी यहूदी ऐसे ही कर रहा था और कर भी रहे, अब भी कर रहा है। और हमारे बहुत से मुसलमान बेचारे, खुसूसन नौजवान नस्ल, वो इस फितने के अंदर पड़ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि यहूदी तेज़ दिमाग है और वो मुसलमानों को हमेशा नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है। लिहाजा वो अपनी मईशत को दुनिया के अंदर मजबूत करते, और मजबूत होने के बाद मईशत फिर उसका नुकसान मुसलमानों को ही देते। ठीक है, यानी कि मुसलमान से ही पैसा जनरेट करते हैं और उसका नुकसान भी किसको देते हैं? मुसलमान को। जिस तरह आपने अभी भी देख लिया इसराइल की हरकतें, और उसने फिर गज़ा में क्या किया मुसलमानों के साथ। और असल में जो वो बिज़नेस जनरेट कर रहा था, प्रॉफिट उठा रहा था, वो देखा जाए तो आलमी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे वहीं से ही ज़्यादा वो पैसा कमा रहा था। तो कुछ इन्होंने बाइकआउट किया तो उससे बहरहाल फ़ायदा तो हुआ बहुत ज़्यादा। लेकिन अब भी बहुत सी डिजिटल करेंसीज़ हैं जो चल रही हैं और मुसलमान नौजवान खुसूसन उसमें बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं उनके हथकंडों के हाथों। और वो लोग भी मुसलमान होते हैं नाम के कहने के, लेकिन उनके एजेंट होते हैं, और ये मुसलमानों के अंदर ये गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि ये बिटकॉइन लो और फलाना डिजिटल कॉइन ख़रीद लो और इस पर इतना पैसा लगाओ। इस सब की पीछे जो बुनियाद है वो यहूदी है, वो भी एजेंट ही आदमी है, और कौन है? उसकी अपनी ज़िंदगी कौन सी बर्बाद है? इनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद ज़िंदगी हैं। और ये तो दुनिया में अल्लाह ने खुला जहन्नुमी लोगों को जो है ना, मुसलमानों को एज़ आ रोल मॉडल दिखाया है कि आप देख लें ये ऐसे लोग होते जो ख़ुद तो गलत ज़िंदगी गुजारते हैं, औरों को भी बर्बाद करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो इस डिजिटलाइजेशन कॉइन को आप जो भी कहें, हमारे इस्लाम में और पाकिस्तान में तो ये वैसे ही बहरहाल बैंड है इस वक्त फ़िलहाल। तो इसको रुपया माना ही नहीं जाता, इसको करेंसी ही नहीं कहा जाता हमारे कानून के भी मुताबिक, और शरीयत के मुताबिक भी ये हराम है टोटली, मुकम्मल तौर पर। इसमें एक ज़र्रा भी हलाल का है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी बिज़नेस होगा, ऐसा कोई भी कारोबार होगा ना जिसके अंदर यहूदी उसको शुरू करें, ठीक है, तो उसको हलाल कहना ये बड़ा दूरअंदेश नज़रिया होगा, कोई भी नहीं इसको मानेगा। हाँ, आप अपनी एक करेंसी बनाएं, भले एक न्यू डिजिटल करेंसी आप ख़ुद बनाएं, उसको चलाएं, किसी भी तरह आगे बढ़ाएं जैसे ये होशियारियाँ करते हैं, और एक 100 साल के प्लान करते हैं पहले से, तो आप भी करें, मुसलमान भी आगे बढ़ेंगे, कोई मसला नहीं, आपको कोई नहीं रोकता, इस्लाम नहीं रोकता, आप भी इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन उनके सिस्टम में जुड़कर उनको फ़ायदा देना। इसीलिए ऐसे बहुत कम लोग हैं। मैं आपको चंद फितने हैं वो खोल देता हूँ। यहाँ से बात आ गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखे इनको मारा है, ख़त्म किया है, कोशिश की है कि ये इस्लाम को, मुसलमानों को नुकसान न पहुँचाएं। तो वो सिस्टम आज भी चल रहे हैं। एक यूट्यूब का सिस्टम है, ये भी बड़ा ख़तरनाक है, इससे भी बचना। बस हद्दुल इम्कान यहाँ पर
अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम कर रहे हैं तो कर लें, वरना उसके अलावा जितने भी काम हैं वो तकरीबन जो है ना गलत है, अक्सर काम गलत है। हत्ता कि जो इस्लामिक चैनल्स भी वहाँ पर मोनेटाइज हो रहे हैं, उन पर भी चलने वाले एड्स जो हैं, अगर वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो वो भी, उस पर भी फतवा यही है कि अगर वो एड्स गलत हैं, अगरचे चैनल तो बिल्कुल सही है लेकिन वो एड्स बेहयाई पर मुश्तमिल हैं या उनके अंदर हराम प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो वो जितनी कमाई उतना पोषण होगा, वो भी हराम होगा। तो बहरहाल हलाल अल्लाह ने दुनिया में ज़्यादा रखा है, ये बात आ जाएगी, हराम ज़्यादा नहीं है। हराम तो फिर ढूंढना पड़ता है कि कैसे रास्ता बनाया जाए, 2 नंबर तरीके का। स्मगलिंग इस्लाम शरीयत में हलाल है, शरीयत ने स्मगलिंग हलाल रखी है। कानूनन आपका तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो कुरान के भी मुखालिफ है, हदीस के भी मुखालिफ है। हालांकि इसका अपना पहला आईन ही ये बात कहता है कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी, लेकिन कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बातें हैं। बातें क्या, बाकायदा कवानीन बने हुए। जैसे ये स्मगलिंग को भी आप ले लें, टैक्स को ले लें, सूद को ले लें, और बेतहाशा चीज़ें हैं, लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ये क्या है मसला कि इस्लाम शरीयत ने उन चीज़ों को हलाल रखा है, क्योंकि इस्लाम का नज़रिया क्या है कि अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचाना। और पाकिस्तान के कानून का मकसद क्या है, अवामुन्नास को भले गटर में गिर के मरें या डंपर के नीचे आके मरें या जैसे भी मरें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। बस हमारा हम जो सियासतदान लोग हैं या ऊपर ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं या और जितनी, तो बस इन्हीं को जो है ना फ़ायदे मिलते हैं पाकिस्तान से, सिर्फ यही खाते पीते रहें और अवामुन्नास को कोई फ़ायदा ना हो जाए। नहीं, इससे कुछ नहीं होता, ये बात इतनी पे तो खैर है। हाँ, उस पर तो आप आए, मैं नहीं आया, आपकी रिकॉर्डिंग आ गई है। नाम भी आप बता दें अपना, तारुफ पूरा इंट्रोडक्शन भी दे दें तो आप वहाँ चले गए, वहाँ तो जाने की नहीं सोचा करें। तो बहरहाल तो मसला क्या है कि भाई हमारे यहाँ ये निज़ाम जो है ना, ये ऐसे गड़बड़ हुआ है सारा। अवामुन्नास को इस्लाम शरीयत तो लोगों को फ़ायदा देती है, स्मगलिंग में किसको फ़ायदा है, अवाम का, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करेगा एक से एक चीज़, कार लेकर आए, अगर 5 लाख की गाड़ी है तो 1 रुपया टैक्स नहीं ले आओ भाई, और कानूनी तरीके से इधर प्रोसेस कराओ और विदाउट टैक्स उसको जो है ना रजिस्टर्ड यहाँ पे किया जाएगा। टैक्स भी नहीं है मुसलमान पे। अब जब आप 5 से 6 लाख की गाड़ी इतनी VIP किस्म की यहाँ ले आए और आपने चलो उसको रजिस्टर करा के 7 लाख की भी पड़ गई, आपने इधर 8 लाख की भी बेची, तो ख़रीदने वाला भी 8 लाख की VIP गाड़ी भाई ख़रीद सकता है, बेचने वाले को भी फ़ायदा ही फ़ायदा। लेकिन वही गाड़ी जो 10 लाख की वहाँ से आई, आपने इधर उसको 35 लाख का बना दिया, गलत हुआ ना, ज़्यादती हो गई आवाम के साथ। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। तो बाकी जो हराम प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो स्मगलिंग क्या, उनको तो आप लीगल तरीके से भी लेकर आएँ तो वो भी शरीयत कहती है कि नाजायज़ है, हराम है। बहरहाल चंद पॉइंट्स ऐसे पेश आए जिनमें से एक वाक़या ये हुआ कि मुसलमानों की जानिब से 2 सहाबी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मक्का की तरफ तिजारत के लिए गए, और वहाँ पर इनको जो है ना मक्का के लोगों ने, यानी कि जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने पकड़ लिया, काफिरों ने, और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि भाई ये जासूसी कर रहे। हालांकि उस सहाबी ने तो सबूत भी पेश कर दिए कि हम तो देखें तिजारत की नीयत से आए हुए, हम तो सामान अपना बेचना है, हम इस गर्ज से आए थे। लेकिन उन्होंने इनको और कत्ल शहीद भी कर दिया एक सहाबी को। इनमें से ये एक वाक़या पेश आया। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने दियत देकर मामला रफ़ा दफ़ा किया, ख़त्म किया, क्योंकि उस वक्त देखा जाए तो मुसलमानों की तादाद भी कम थी ना, माइनॉरिटी के अंदर थे, ये मेजॉरिटी कुफ़ार की थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसीजन बिल्कुल करेक्ट थे, सही किए आपने फ़ैसले,
अब वो दूसरी जानिब यही वाक़या हुआ कि दो काफिर जो है वो इस तरीके से मदीना में जासूसी कर रहे थे बाकायदा। सहाबा ने उनको पकड़ लिया जासूसी करते हुए ऐन उसी वक्त। अब उनमें से एक अपने आप को छुड़ा के भागा तो उसको रोकने की नीयत से ही इन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया और वो ख़ुद अपनी गलती से मर गया, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था, बाज नहीं आ रहा था और ये उसको रोकना चाहते थे। तो ये मामला भी फिर कुफ़ार के यहाँ जो है ना बहुत भड़का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी कत्ल का जो दियत होती है, किसास होता है, वो दे दिला के इस मामले को भी ख़त्म कराया। लेकिन कुफ़ार इस चीज़ को लेकर बैठे रहे कि नहीं, हम मुसलमानों से ना इन चीज़ों का बदला लेंगे। इस तरीके के चंद वाक़यात भी पेश आए जो डिफरेंट कबाइल की तरफ से थे, मुख्तलिफ़ वाक़यात। अब ये भी एक इस लड़ाई का ना समझने के ज़रिया बने, पेश खेमा बने। वाक़या तो यूँ हुआ शुरू कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को, चंद सहाबा को इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि भाई चूँकि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा काफ़िला तिजारत का माल कमा के लेकर आ रहा है और ये जब लेकर मक्का चला जाएगा तो वहाँ फिर हथियार तैयार होंगे और वो हम मुसलमानों पर ही इस्तेमाल होंगे हमारे ख़िलाफ़, और गुज़रेगा हमारी सरज़मीन शहर से ही, तो लिहाजा इसको रोकना चाहिए। सहाबा सब तैयार हो गए, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे, दोनों जमातों के, ये सब राज़ी हुए। और 300 से लेकर 317 सहाबा थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। इन्हीं में दो सहाबी जो कम उम्र थे, बिल्कुल यूँ समझ लें कि बच्चे थे, हथियार उनके कद से लंबे और उनके कद इनसे छोटे थे, यानी तलवारें ज़्यादा लंबी थी, तो तलवार अगर वो पकड़ते भी थे या लटकाते थे तो वो लटकती हुई ज़मीन पे घसीटती भी जाती थी, क्योंकि इनके कद छोटे थे, ये कम उम्र थे, कम सन। मुआज़ और मुअव्वज़ ये दो भाई थे। तो बहरहाल इनमें से एक भाई को, मुअव्वज़ को जो है इजाज़त मिल गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साथ चलने की। तो उनके जो छोटे भाई मुआज़, उन्होंने भी कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो इनको हरा देता हूँ जब हमारी लड़ाई होती है आपस में, तो ये इससे ज़्यादा ताकतवर तो मैं हूँ, तो मुझे तो आपको लेकर जाना चाहिए, इसको आप अगर लेके जा रहे। तो उन बच्चों के भी जज्बात और जो मतलब आप देखें एक्टिविटीज़ ऐसी थी। अब कितना फ़र्क आ गया ज़मीन आसमान का। तो बहरहाल अब उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला कराया, भाई करो ठीक है। तो पिछाड़ने लगे थे उनके बड़े भाई इनको, इन्होंने कान में उसके कहा कि यार आप मुझसे हार जाओ, मुझे भी जाने का मौका मिल जाए। तो बस उन्होंने इनको मौका दिया, वो ढीले पड़े, इन्होंने उठा के उनको फेंक दिया, पटक दिया। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा और फरमाया कि हाँ भाई ये तो ताकतवर है, इससे ज़्यादा, इसको भी ले चलो फिर। अब इन दोनों को भी ले गए, ये भी उन 300 से 317 सहाबा के दरमियान शामिल थे। और 313 की अदद नहीं है काउंटिंग, ये ना लिखा करें, ये फिल्मी कैरेक्टर बनाए हुए आजकल फिल्मों के अंदर दिखाते हैं 313, ऐसा नहीं है। तो हदीसों से जो पता चलता है ना वही बात लिखें आप, और जो हम आपको यहाँ स्लाइड्स में बता भी नहीं, आपको आगे मिल भी जाएगा। अब ये बात हुई तो सहाबा तैयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले मदीना से, और मदीना के एक तरफ से इस काफ़िले ने गुज़रना था। अब अबू सुफियान को पता चल गया, उसके मुखबिर ने बता दिया होगा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके काफ़िले को लूटने की नीयत से आ रहे, रोकेंगे। तो उसने होशियारी ये की कि वो, हालांकि ये चच्चा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब इसने एक घोड़े को ज़ख्मी करवाया और उस पर एक अपने जो है ना बंदे को बिठा दिया, उसको भी ज़ख्मी किया कुछ हल्का सा, और इसको कहा भाई तुम तो तेज़ी से जो है ना मक्का पहुंच जाओ और अबू जहल को जाके बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला कर रहे हैं हमारे काफ़िले पे, और हमारे काफ़िले में चूँकि बड़ी तादाद में नफ़ा मौजूद है तो उसको लूटना चाहते हैं, लिहाजा वो वहाँ से तैयारी करे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करे, ख़त्म करने की नियत। अब जब वो अबू सुफियान को पता तो चल गया था, इसने क्या हरकत करी कि मिसाल के तौर पे आज रात को, आज दिन में इसको यहाँ से गुज़रना था मदीना से, तो उसने अपना सफ़र रोका नहीं, क्योंकि रात को रुक जाते थे, कई कई दिनों का सफ़र होता था।
बाज़ दफ़ा महीनों का होता था, तो वो रुका नहीं और उसने आराम को मना करके कि भाई हम रात को नहीं रुकेंगे बल्कि हम मुसलसल चलेंगे और हमने मदीना को पार करना है, वरना अगर हम रुकेंगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले ही दिन पहुंच जाएंगे और हमें रोक लेंगे, हमला करेंगे हमारे पे। लिहाजा वो बग़ैर काफ़िले को रोके मुसलसल चलते रहे और ये मदीना के तरफ से निकल भी गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जब मदीना से निकले इनको रोकने के लिए, तो वो अभी दरमियान के मकाम पर ही थे जो मक्का और मदीना के दरमियान है, और बदर से थोड़ा सा पहले की वादी नज्जार आता है, वो आगे लफ्ज़ आ रहा है, वहाँ पे देख लेना। तो उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने जासूसों के ज़रिए पता चली ये बात कि अबू सुफियान जो है वो निकल चुका है काफ़िले को लेकर, और वो रुका नहीं, मुसलसल वो सफ़र करता रहा। लिहाजा वो निकल गया है तो हमारे हाथों से बच गया, और उसने वहाँ एक अपने काफ़िले के शख्स को ज़ख्मी करके और उसके घोड़े को भी अबू जहल के पास भेज दिया मक्का, और अबू जहल वहाँ से तकरीबन 3000 के करीब का लश्कर लेकर और वो हमारे पे हमले के लिए निकल गया मक्का से। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर, आप मोबाइल यूज़ कर रही हैं, पीछे वाली लड़की आपसे पीछे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को जमा किया, मीटिंग करी उनसे और पूछा कि भाई अब बतलाओ क्या किया जाए, क्या हमें इस मकाम पे बदर के रुकना चाहिए कि वहाँ से अबू जहल आ रहे हैं हमला करने के लिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, या हम वापस लौट जाएं, क्योंकि हमारा मकसद तो असल में अबू सुफियान के काफ़िले को रोकना लूटना था, वो तो निकल चुका हाथों से, तो अब क्या किया जाए। तो उस वक्त मुहाजिरीन और अंसार दोनों जमातों के तमाम सहाबा ने तकरीबन उनकी अमीरों ने खड़े होकर यही कहा कि या रसूल अल्लाह हम तो आपके साथ हैं, जैसा आप हुक्म करेंगे हम उस तरीके से करेंगे, और हम बनी इसराइलियों की तरह मूसा को जैसे उन्होंने कहा था, जब मूसा अलैहि सलाम ने बोला भाई मेरे साथ मिल के लड़ो, जंग करो, तो वो पीछे हट गए। उन्होंने बोला मूसा तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने, तुम दोनों लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे सुकून से, हम तो आपके साथ मिल के नहीं लड़ सकते, और पीछे हट गए थे। तो कहा कि हम बनी इसराइलियों वाली हरकत नहीं करेंगे या रसूल अल्लाह, हम तो आप कहेंगे कि आग में घोड़े लेके छलांगे मारो तो हम मारेंगे, पानी में लेके निकलो तो निकलेंगे, समंदर में निकल जाएंगे, पहाड़ों से छलांगे लगा देंगे अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ हैं, हम तो आपके साथ लड़ेंगे बिल्कुल अगर आप कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खुशी हुई कि भाई अंसार में से भी सारे तैयार हैं, मुहाजिरीन में से भी सब तैयार हैं। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया, ये डिसीज़न लिया कि भाई ठीक है हम इसी मकाम पर ठहरेंगे और अबू जहल के आने का हम इंतज़ार करेंगे। समझ गए बात यहाँ तक? तो ये वो सारे वाक़यात हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब ये वादी ज़ाफ़रान है वो जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीटिंग करी थी। अब इसके बाद अबू जहल जो 3000 के करीब काफ़िले को लेकर आ रहा था, जिसमें 1200 इसके अपने लड़ाका भी थे और 1000 का लश्कर दूसरा लड़ाका एक कबीले का इसके साथ था, जिनको पता चल गया कि भाई ये तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे जा रहा है, तो उनको डर हुआ कि भाई ये रसूल को नहीं हरा सकते। लिहाजा उसने तो ख़ुद लड़ाई करके अबू जहल से अपने कबीले को वहाँ से निकाल लिया, वापस चला गया। 1000 समझ लो कि लड़ाका इनके अंदर से कम हो गए। शैतान ने अबू जहल को बहुत ज़्यादा उकसाया कि आज देख तेरे पास मौका है, बहुत ज़बरदस्त गोल्डन चांस है तुम्हारे पास ज़िंदगी का। आज तुमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया और सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया, मार दिया, तो बस तुम्हारी जीत हो जाएगी पक्की। इसके बाद कोई इस्लाम का नाम लेने वाला नहीं बचेगा दुनिया में। तो अबू जहल तो चाहता ही यही था वो तो फिर और भड़क गया और शैतान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसको साथ साथ लेके आगे बढ़ रहा है कि चलो आज तो बस तुमने जो है ना सफ़े हस्ती से इस्लाम को ख़त्म कर देना।
अब ये काम कोई पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है, जो हमने गज़ा में सब देखा, ठीक है, फ़लस्तीन में और पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये उस वक्त भी हुआ है, कौम नूह में भी हुआ है, जब गिनती के चंद लोग नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सवार किए थे, उसको यहूदी भी तो सवार किए, यहूदियों का जोड़ा भी तो किया सवार, तभी तो यहूदी भी बचे हुए। तो नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह जानते हैं अल्लाह हर चीज़ को, तो तब अल्लाह ने ख़त्म नहीं होने दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे ख़त्म नहीं होने दिया। इस्लाम को कैसे आप ख़त्म करेंगे? इस्लाम के अंदर ऐसी ताकत है, जब इसको आप ख़त्म करने के पीछे पड़ेंगे तो आप ख़ुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका दीन है? अल्लाह का। ये मेरा आपका बनाया हुआ दीन, ये मज़हब थोड़ी है कोई कि हमने खुद बना लिया हो मौलवियों ने, ये अल्लाह का बनाया हुआ, इसको कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, और इसको सोचने वाला भी नहीं। बल्कि जो आप जानते कि असहाबे फ़ील का वाक़या, हाथियों वाला लश्कर, सूरे फ़ील पता है ना आपको? तो उसमें भी जो लश्कर का सरदार था, उसने क्या नियत करी थी? अभी सोचा ही था कि मैं बैतुल्ला को गिराऊंगा, नाउज़ुबिल्लाह। बल्कि ये नहीं, इसका भी जो सरदार था ना, उसके ये दो वज़ीर थे दोनों, जिनमें से एक ने दूसरे को कत्ल किया था, फिर दूसरा ये बचा था, तो इसने हमला करने की नियत करी। इससे पहले इनके सरदार ने हमला करने की नियत करी, अभी इरादा ही करा उसने। जब उसको पता चला कि भाई वो बैतुल्ला एक है जगह, उसको अल्लाह का घर कहते हैं, उसका लोग तवाफ़ करते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं और बड़ा वहाँ पे मेला लगता है, हुजूम लगता है, तो उसने बोला कि ठीक है, फिर तो उसको मैं गिरा देता हूँ, मैं अपना बैतुल्ला बनाता हूँ ताकि मेरा नाम हो, मेरा ही वाह वाह हो। तो अभी सोचा ही था, और कहते हैं उसके सर में, दिमाग में ऐसी दर्द शुरू हुआ, तकलीफ़, कि वो चीख उठा। आखिर उसने सारे नजूमी और काहिन बुला लिए, उनसे मशवरा किया, भाई ये क्या हो गया? सब ने चेक कर लिया, सारे तबीबों ने, डॉक्टरों ने अपनी अपनी पूरी कोशिश कर ली। उन्होंने कहा भाई तुझे तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, मसला कुछ और है। तो काइनों ने कहा कि आपने कोई अभी रिसेंटली कोई गलत नीयत या गलत इरादा तो नहीं किया था? उसने बोला मैंने एक अज़म किया था, मैं बैतुल्ला को तोड़ूंगा। तो उन काइनों ने बोला अरे भाई ये उसी वजह से आपके दिमाग ख़राब हो गया है, तो आपके दिमाग में, सर में जो तकलीफ़ शुरू हो गई है ना, दर्द, ये वही जो आपने बात इरादा करा है, अभी वो इरादा ही करना आपके लिए जो है ना मौत का सबब बन जाएगा। लिहाजा आप उससे फिल फौर तौबा कर लें, पक्की पक्की तौबा करें। उसने फ़ौरन तौबा कर ली उससे, इंसान था, समझ गया, जैसे तौबा करी दर्द वर्द ठीक हो गया, सही हो गया। वरना दिमाग उसका क्या कर दिया था अल्लाह ने, सिर्फ सोचने पर, तो करना तो दूर की बात है। सिर्फ जो लोग नेक लोगों के मुताल्लिक बुरा सोचते भी हैं ना, अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ ही इस दुनिया में ही बर्बाद कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छा हो जाता है ताकि उनको नसीहत हो जाए, पता चल जाए। अभी मैं आपको ये गुज़िश्ता ही एक दिन, यानी कल का ही वाक़या सुना रहा हूँ। मैं नहीं बताता किसी को, लेकिन और ये बताऊँगा भी नहीं ये कहाँ पर हुआ, किधर हुआ, किसके साथ हुआ, लेकिन वाक़या बता देता हूँ कि एक बंदा जो अपने आप को क्या समझ रहा था कि मैं पावर में आ गया हूँ, सीट पे बैठ गया हूँ, तो बस अब मैं फ़िरौन हूँ, अब मैं ही खुदा हूँ, और वो सबको तंग कर रहा है। और कल उसके साथ क्या हुआ, सारे ओहदे गए, फारिग कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अभी वो शक्ल छुपाता फिर रहा है। वही लोग जिनको वो आंखें दिखा रहा था और अपनी पावर दिखा रहा था, अभी उन्हीं से अपनी चेहरे भी छुपा रहा है। तो ये अल्लाह क्यों करते हैं? इंसान को दिखाने के लिए तुम्हारी ये औकात है, ये हैसियत है आपकी। तो बहरहाल असल चीज़ तो भाई इंसान के अखलाक होते हैं। ये ताकत वाकत ये कुछ भी नहीं है, ना मेरी कोई ताकत है ना आपकी है। मैं तो इतना जो आपसे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये तो हमारा एक ताल्लुक़ ऐसा है ना इस्लामिक स्टडीज़ का, तो हम इतनी बात कर रहे हैं खुल के, माशाल्लाह आप समझ भी रहे। बहरहाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बिल्कुल कहा या रसूलल्लाह हम आपके साथ मिलके लड़ेंगे। वहाँ से आ गया
ये लश्कर लेके, अब लड़ाई ऐसे नहीं होती थी बस पहुंच गए और फ़ौरन लड़ाई शुरू। कई कई दिन खेमे लगाते थे, खाने पकते थे, तैयारियां, अपने औजार तेज़ करते थे, हथियार तैयार होते थे, पूरा एक एक निज़ाम जो है ना बनता था। उसमें बाज़ दफ़ा हफ्ते भी लग जाते थे और दोनों तरफ अपने काम होते रहते थे। तो यही हुआ यहाँ भी। जब एक दिन गुज़र गया, सहाबा ने भी अपनी सफ़े बिल्कुल दुरुस्त करनी, बना ली। इसी तरीके से अबू सुफियान जो उसका काफ़िला गुज़रा था उसकी जो डिटेल है वो 1000 उसके पास ऊँट थे, 50,000 गोल्ड दिनार था और 40 मैन, 40 लोग ऐसे थे कि जो उसकी खुसूसी हिफाजत के लिए उस पर जो है ना उसने लगाए हुए थे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमज़ान 2 हिजरी को 300 या उसके लगभग जो है ना सहाबा को लेकर निकले। उन्होंने जो मशवरा किया वैली ऑफ ज़ाफ़रान पे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बदर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आर्मी ऑफ बिलीवर्स। अब जब ये तो निकल गया अबू सुफियान का काफ़िला, वहाँ से वो आ गया अबू जहल। तो अब जो इनकी काउंटिंग थी ना, ये याद रखने वाली चीज़ होती है। पेपर में इसको नुमाया करके आपने हाईलाइट करके लिखना होता है कि बिलीवर्स की साइड पे क्या काउंटिंग थी और नॉन बिलीवर्स की तरफ से। अब यहाँ पे देखा जाए 300 से 317 सहाबा हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वहाँ पर 1300 सोल्जर, वो 1000 के अलग हो जाने के बाद भी, ठीक है ना, और लड़ाका 100 घोड़े उनके पास। यहाँ पर 82 से 86 मुहाजिरीन है, 61 जो हैं वो औस कबीला है उसके, और खिजरत कबीले के 170 है। सिर्फ इनके पास जो है ना 2 घोड़े हैं, 70 ऊँट है। इस तरीके से काउंटिंग है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा पकड़ाया। ये निशानी होती थी अमन की। इनकी जो 2 बटालियन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवाइड की, एक का अमीर जो है हज़रत अली इब्न अबी तालिब को बनाया, अंसार की जानिब से साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर तय किया। वहाँ पे उनके पास 600 सोल्जर अलग थे और उसी तरह उनके पास जो है ना कैमिल्स भी थे। बनु ज़हरा जो 1000 का लश्कर लेकर तोड़ के निकल गया था, उसको पता था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे जा रहे हैं, मरेंगे भी ये लोग। स्लॉटर 9 से 10 कैमिल रोज़ाना वो ज़िबा करते थे अपनी खुराक के लिए। ज़ाहिर है खाना पीना है, ताकत के लिए, लड़ाका है, मुजाहिदीन वैसे ही माशाल्लाह ज़्यादा खाना खाते हैं। हमारे साथ खुद एक लड़का था हिफ्ज़ के ज़माने में, और उसकी उम्र उस वक्त भी क्या थी, 15-16 साल का था, अफ़गानी था वो माशाल्लाह। लेकिन वो ये तंदूर वाली दूध वाली रोटी जो होती है ना, ये 10 रोटियां हमारे साथ बैठ के खाता था वो। ये 10 रोटियां खाता था। वो रोटी खाता ही ऐसे था कि रोटी यूँ लेता था, उसको एक दफ़ा यूँ फोल्ड करा, मोड़ा और यूँ तोड़ा बीच से, फिर दोनों को जोड़ा, फिर यूँ तोड़ा, ये चारने वाले उसके और वो माशाल्लाह खा जाता था। अभी हम एक रोटी खा रहे होते थे, उसकी 4-5 पूरी हो चुकी होती थी। खाता था माशाल्लाह, और उसके हाथ ऐसे थे। और वो जब वहाँ गया अफ़गानिस्तान, 3 महीने छुट्टी लेके गया था उस्ताद से, तो वापस आया 3.5 महीने बाद। तो अब उससे हमने कारगुजारी सुनी, भाई क्या हुआ वहाँ पे। तो कहते मैं वहाँ गया, मैंने ट्रेनिंग तो ली हुई थी पहले, तो मुझे उन्होंने लॉन्चर वाली गाड़ी दी और मुझे लॉन्चर अलग से भी दिया, और मेरे पास वो एक गन थी, वो बताया उसने। तो उसने बताया कि तुमने जो नहीं देखा वो मुझे दिख रहा है सब, मैंने देख लिया, अब लिहाजा अब तेरी खैर नहीं है, अब लड़ जा अब वो यहीं पे जो है ना अबू जहल तो थोड़ा सा घबराया कि ये क्या हो गया आखिरी टाइम पे। उधर से मुआज़ और मुअव्वज़, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 ग्रुप्स बना दिए साहबा के, कि ये 3-3 की जमात होगी जो एक दूसरे का साथ देंगे। और इसी तरह ये 3 काफिरों की तरफ से पहले आगे बढ़े लड़ने के लिए, इनके नाम अभी आ रहे हैं। उधर एक जमात ऐसी थी जो मुआज़ और मुअव्वज़ दोनों भाई, और उनके साथ उनके चचा। तो कहते मैं हैरान था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ 2 बच्चों को कर दिया है,
हालांकि सबके साथ देखा जाए सब बड़ी उम्र के हैं और ताकतवर हैं, नौजवान हैं, और ये 2 बच्चे हैं, मेरी तो जमात कमज़ोर है, इनके चक्कर में कहीं मैं भी ना मारा जाऊं। एक सोच आती है, इंसान है। कहते हैं इतने में मैं ये सोच ही रहा था कि मुआज ने मुझे कहा कि ए चचा ये बताए अबू जहल कौन है। तो मैंने हैरानगी से उसको देखते हुए कहा कि क्यों बेटा, आप अबू जहल को क्या करोगे? उसने कहा मैं आज उससे कत्ल कर दूंगा यहाँ, क्योंकि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है नाउज़ुबिल्लाह, जो हमें बिल्कुल कतन बर्दाश्त ही नहीं है। आज तो मुझे वो नज़र आ जाए, मैंने उसको छोड़ना ही नहीं है। और तलवार इसके हाथ में थी। तो इनके चचा ने बोला अच्छा मैं जैसे ही दिखेगा तो मैं बता दूंगा, पॉइंट आउट कर दूंगा ये अबू जहल। उधर से मुअव्वज़ ने कहा है मेरे चचा अबू जहल किधर है ये बताएं। समझ गए ये भी नहीं छोड़ेगा उसे। कहा कि भाई जैसे ही मुझे नज़र आएगा मैं आप दोनों को बता दूंगा। अब अबू जहल की किस्मत ख़राब थी, वो पीछे सफ़ों से निकलता हुआ ना आगे आ गया, अगली सफ़ों को ठीक करने घोड़े पर था। तो जैसे आगे नज़र आया, इनके चचा को ने देखा तो आवाज़ लगाई इन दोनों को कि भाई देखो वो और अबू जहल जो अभी आगे आए हैं ना घोड़े पे, ये अबू जहल। कहते दोनों भागे तेज़ी से, सफ़े छोड़ के निकल गए, उनकी सफ़ों में की तरफ भागे। और अबू जहल का भी रुख उधर था ना, सफ़े ठीक कर रहा था, पीछे से ये दोनों ऐसे तेज़ रफ्तारी के साथ कहते हैं दौड़े। और अबू जहल के करीब पहुँचते ही एक ने तलवार जो है ना उसके पेट में यहाँ से घोपी और वो पार हो गई बाहर, और दूसरे ने यहाँ से तलवार घोपी, वो यहाँ से निकल गई बाहर। कहते अबू जहल को जब दोनों तरफ से तलवार लगी वो तो घोड़े से नीचे, और वो जो पीछे सफ़े हैं वो लोग हैरानगी से देख रहे, क्योंकि वो तो ये देख रहे ना कि ये सरदार है, लड़ेगा, दोनों को मार देगा, क्योंकि ताकतवर है, ये तो बच्चे हैं दोनों। लेकिन उन बच्चों ने कमाल कर दिया। और कहते हैं बस ये अबू जहल नीचे गिरा, उसका तो काम आधे से ज़्यादा हो चुका था। जब इन्होंने तलवार निकाल दी तो कहते हैं बस इधर से उसकी 2 से 3 रगें सिर्फ जुड़ी हुई थी। इनके चचा भी पीछे दौड़े थे, वो भी आए और अपनी तलवार निकालने लगे। जब उन्होंने देखा कि अबू जहल का काम तो इन्होंने अभी लड़ाई शुरू होने से पहले कर दिया है, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और इसका गला काटने की कोशिश करी। तो अबू जहल ने आवाज़ मारी, उसने कहा कि ओ ग़ुलाम की औलाद, तो मुझे अपनी तलवार से, ग़ुलाम की तलवार से नहीं, मेरी सरदार की तलवार निकालो, उससे मेरा गला काटो। और देखो थोड़ा नीचे रख के काटो गला, ऊपर से नहीं काटना। गला भी बड़ा मालूम हो, नज़र आए कि किसी सरदार का गला है, किसी आम इंसान का गला नहीं है। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि सारे नबियों के फ़िरऔनों को आप इकट्ठा कर लें, लेकिन जो मेरे ज़माने का वक्त का फ़िरऔन अबू जहल है, इसके इक्वल नहीं हो सकते वो सारे। क्योंकि आप फ़िरऔन को देखें कितना मशहूर, कुरान में भी उसका ज़िक्र, जब वो पानी का कतरा नाक में गया सारी फ़िरौनियत बाहर निकल गई। उसने फिर उस वक्त कलमा पढ़ने लग गया था मूसा अलैहिस्सलाम का। और ये अबू जहल क्या कर रहा है, 2-4 रगें सिर्फ रह गई हैं, पता है कि मैं मारा गया, ख़त्म, लेकिन तब भी वो ज़्यादती कर रहा है। और कैसे दलेरी के साथ वो कह रहे हैं कि देखो सरदार की तलवार से गला काटो और नीचे से रख के काटो, पता चले। तो वो चचा इनके कहते हैं मैंने उसका गला उसी की तलवार से काटा और मैं उसको घसीटने लगा ना, तो मुझसे खींच ही नहीं रहा था, क्योंकि कहते उसका सर इतना बड़ा था। अबू जहल कोई मामूली इंसान नहीं था, उसका सर ही इतना बड़ा था, इतना भारी था। वो कहते हैं मुझसे अकेले खींचा ही नहीं, तो 2 साहबी और आए और उन्होंने अपने छीतरों के कपड़ों से ना उसके सर को बांध के, और हम 3 बंदों ने घसीट के उसको खींचा है और ले जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में फेंक दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ लगाई, भाई वाह 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 वाह, ज़बरदस्त काम कर दिया, मुबारक हो, ये काम बड़ा ज़बरदस्त हो गया कि अबू जहल का काम तमाम कर दिया। ये कैसा इंसान था, इसको कितना समझाता रहा मैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना समझाया था इसको, लेकिन ये समझा ही नहीं, माना ही नहीं बात, और उल्टा जो है इस्लाम को ख़त्म करने आया था। आज अल्लाह ने 2 बच्चों के हाथों उसको कैसे मरवाया। तो अल्लाह ऐसे ही करते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त करते हैं अल्लाह।
तो अब यहाँ से इनको कुफार को समझ तो आ गई थी हमारा तो तिया पाँचा हो चुका है, लेकिन बस लड़ना है, क्योंकि अबू जहल ने तालीमात ऐसी दी थी ना। अब यहाँ से अल वलीद, उतबा और शैबा, ये तीन सरदार जोश में अब ये आगे बढ़े कि अब हमसे मुकाबले पे कौन आता है। तो इनके मुकाबले पे साहबा की तरफ से हज़रत अली, उबैदा और हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु, ये तीनों हजरात हैं। इनमें से एक दूसरे आए थे तो इन्होंने इनकार किया, नहीं हम सरदार लोग हैं, हमारे मुकाबले पे ये ग़ुलाम नहीं लड़ सकता, किसी अपने में से बड़े को भेजो। तो उतबा आ गए, हमज़ा आ गए, ठीक है, हज़रत अली तो थे ही, क्योंकि अभी हालांकि देख भी रहे दो बच्चों ने ठंडा कर दिया हमारे सरदार को, लेकिन बाज नहीं आ रहे, डी टड्डी। तो अब इन्होंने जब इन तीनों ने आपस में लड़े तो हज़रत अली ने अल वलीद को, जो काफिरों का सरदार था, इसको कत्ल किया। हज़रत हमज़ा ने शैबा को कत्ल किया, और उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उतबा जो सरदार था, इससे कुछ हल्के से ज़ख्मी हुए, लेकिन हज़रत अली और हमज़ा ने आगे बढ़ के फिर उतबा का भी क्या कर दिया, काम तमाम किया। तो ये तीनों सरदार फिर इधर मारे गए। अब पीछे बचा क्या था, जो बकिया इनकी फ़ौज थी वो लड़ी है, घुमसान की लड़ाई हुई है दोनों तरफ से, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब फरमाते हैं कि हम अभी तलवार ऐसे निकालते ही थे तो आगे काफिर के दो टुकड़े हो चुके होते थे। वो फरिश्ते कर रहे थे, हम खुद देख रहे थे, फरिश्ते हमारे साथ, हमसे आगे वो लड़ रहे थे। तो सहाबा लड़ते लड़ते अब 1300 को भी मारना कोई हल्का काम तो नहीं था। कहते एक वक्त ऐसा आ गया कि हम निढाल हो गए, थक गए, तो अल्लाह ने तीसरी मदद इधर की। पहली मदद तो बारिश के ज़रिए, दूसरी मदद फरिश्तों से, और तीसरी मदद ये हुई, कहते हैं कि हम ऐसे खड़े खड़े सो गए। अल्लाह ने गोया ऐसा लगा कि वक्त को रोक दिया वहाँ, और हम सोते रहे, ऊँघते रहे, फिर हमारी आँख खुली तो हम फ्रेश हो गए, बिल्कुल तरो ताज़ा। जैसे बंदा सोता है थोड़ी देर तो फ्रेश हो जाता है ना। वो अलग बात है कि हमारे लोगों की हरकतें ऐसी हैं कि वो सारी रात भी सोते हैं तो कहते हैं कि सुबह उठते हैं तो हम फ्रेश ही नहीं होते, वो दिन सही नहीं गुजारते ना। मसला ये है, क्योंकि अल्लाह की याद से जब आप गाफिल हो जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा। 20-20 साल उम्रें नहीं है, 18 साल, 19 साल, 20 साल डिप्रेशन में चले गए, इनका गेम ही ख़त्म हो गया। बताओ ये हालात क्यों हो गए? क्योंकि अल्लाह उसके रसूल से हमारे अंदर जो सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट तो क्या है, ये जिस्म है, बॉडी है, जो फिज़िकली नज़र आ रही है ना, लेकिन रियल पार्ट क्या है, जो रूह है। बॉडी की ग़िज़ा तो आप उसको दे रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ा नहीं दे रहे उसको। जब रूह को ग़िज़ा नहीं मिल रही तो फिर इंसान आगे कैसे चल सकता है? फिर वो ऐसे ही परेशानियों में चला जाता है, आखिर उसकी मौत होती है फिर। तो मुसलमान तो कभी भी दुनिया में परेशान नहीं होता, ये ऐसी ताकत अल्लाह ने मुसलमान को बनाई है, लेकिन अगर ये सही हरकतों पे चलता रहे। बहरहाल इस लड़ाई का इन द एंड यही हुआ है, जो रिज़ल्ट निकला है कि बिलीवर साइड से 22 सहाबा शहीद हुए। ज़ाहिर है इनकी भी शहादत ये बदर के मकाम पर हुई, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन बदर के मकाम पे इस लड़ाई के एंड के बाद भी रुके, और उन्होंने इनकी तदफीन करी, इनको दफनाए इज़्ज़त के साथ, और जो दुश्मन कत्ल किए थे उनको भी तदफीन करी, उनको भी दफनाए यहाँ पर। इसी तरह जो माल गनीमत इस काफ़िले के अंदर मौजूद था वो भी मुसलमानों के हाथ आया, इनको मिला। 70 बड़े कत्ल कर दिए गए सरदार, और बाकायदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन द एंड देखा कि वो काफिर बिल्कुल बेआईनी उन्हीं जगहों पर, उन्हीं सतूनी चट्टानों के पास, हर मखसूस उसी जगह पर मरा पड़ा हुआ था जहाँ अल्लाह ने रात में दिखाया था। तो आप बड़े खुश हुए, 70 को पकड़ लिया, बड़े सरदारों को। इसी तरह जो मारे गए उनमें शैबा, उतबा और अबू जहल, अबू बख्तारी, आज़ बिन हिशाम, उमैमा बिन खल्फ, ये सारे थे। जो इनको लॉस हुआ वो 2.5 लाख दराइम का हुआ, जो स्पेसिफिक आयत कुरान ने जिसको मेंशन किया ग़ज़वा बदर के साथ, यौमल फ़ुरक़ान, यौमल तक़ल जमआन, सूरह अनफ़ाल की वर्स नंबर 41,
separating right from wrong, separating iman from kufr, separating passiveness from engaging in defending and spreading Islam. इस्लाम को फैलाने के अंदर भी ना, तो अल्लाह ने हक को बातिल में जो डिफरेंस किया, जो एक बहुत बड़ा मार्का हुआ इस्लाम का सबसे पहला, वो ग़ज़वा बदर है, बैटल ऑफ बदर, जिसके बाद फिर मुसलमानों को कुछ तक़वियत मिली, यानी कि इनके अंदर कुछ ताकत आई और काफिर को ये समझ भी आई कि भाई मुसलमान कोई हल्की चीज़ नहीं है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये अल्लाह की ताकत है। तो बस इसके बाद बहुत फ़र्क पड़ा, इस्लाम के फैलने में भी बड़ा फ़ायदा हुआ। और ऑन द डे व्हेन द ट्रू वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फॉल्स, द डे व्हेन द टू ग्रुप्स मेट इन बैटल, लड़ाई के अंदर मिले और बड़ी तादाद में आपने देख लिया कि कुफ़ार थे। तो अल्लाह ने सबसे बड़ा जो लेसन दिया ना बैटल ऑफ बदर से, वो ये भी दिया कि हमारे यहाँ काउंटिंग नो मैटर है, हम देखते ही नहीं है तादाद को, तादाद हमारे यहाँ कोई माने ही नहीं रखती है। तादाद में भले सामने वाला जो है ना 10 लाख हो और आप 10,000 भी ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अल्लाह की, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ख़ुद फरमाते थे कि मैं एक अकेला 1,000 से पर ज़्यादा से पर भारी हूँ, यानी 1,000 काफिर भी है ना तो मेरा दिल क्या है, ज़िंदा है, और उनका दिल क्या है, मुर्दा है, क्योंकि वो अल्लाह को याद ही नहीं करते, उनमें अल्लाह की याद ही नहीं है। तो उनकी रूह क्या है, बस जिस्म चलता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन रूह मरी हुई है, और हमारी रूह भी ज़िंदा है। बात समझ गए? तो ये बैटल ऑफ बदर है। अब बैटल ऑफ बदर ये रीज़न बना है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सिचुएटेड ऑफ बैटल ऑफ ओहद। ओहद की लड़ाई की वजह असल में क्या बात बनी, सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो बदर के मकाम पर लड़ाई हुई और मुसलमानों ने एक बड़ी फतह हासिल करी और कुफ़ार एक बहुत बड़ी शिकस्त खुर्दा हुए, उनको शिकस्त मिली, ये सबसे बड़ा रीज़न था। अब अबू जहल तो मारा गया लेकिन अबू सुफियान तो ज़िंदा था और वो भी इस्लाम दुश्मन था, खुला दुश्मन, और क्या चाहता था कि अब जो बैटल ऑफ बदर में हमारे कुफ़ार को शिकस्त हुई है तो अब हम मुसलमानों को नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ेंगे, अब अगली दफ़ा हमने ज़रूर जीतना है। ये आज भी होता है, आप पूरी दुनिया में खुद थोड़ा सा नज़र घुमाएं तो आपको दिख रहा होता है, सब पता चल रहा होता है, डटी है लेकिन फिर भी नहीं बाज आ रहे। तो ये चूँकि गैर मज़ाहिब के लोग हैं ना, इनके पास जो है ना कोई कोड ऑफ लाइफ ही नहीं है, एम ऑफ लाइफ इनका मकसद ही नहीं है इनके यहाँ कोई, तो वो उस पर क्या चलेंगे, तो बस वो इन चीज़ों पे आ जाते हैं, फिर गलत चीज़ों पे चलता है इंसान। जब उसके पास एक राइट पाथ नहीं होता ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नहीं होता, तो वो फिर यही करता है, फिर वो हर तरफ जहाँ उसका। तो बहरहाल इन्होंने भी यही तय कर लिया, भाई अब मुसलमानों को नहीं छोड़ना नेक्स्ट टाइम। तो लिहाजा फिर एक गैदरिंग शुरू हो गई बैटल ऑफ ओहद के लिए कि अब मुसलमानों को के ऊपर हमला किया जाएगा, और इन्होंने जो बदर के मकाम पे कुफ़ार को शिकस्त दिए तो इनको भी अब हम हरा के दम लेंगे, हम अपना क्या करेंगे, बदला लेंगे गोया। बैटल ऑफ ओहद, ग़ज़वा ओहद, ये ओहद माउंटेन ऑफ ओहद है, जहाँ इस जगह पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है ओहद की, और इस पहाड़ी माउंटेन के मुताल्लिक आता है कि एक साहब वहाँ गए, उन्होंने इसका पूरा चक्कर लगाया नीचे ना, तो कहते हैं कि 1.5 मील का फासला था, उससे भी ऊपर था 1.5 मील, और कहते हैं जब ऊपर चढ़े तो 1 मील से ज़्यादा का वो फासला था ऊंचाई के ऊपर। कहते हैं दुनिया के बड़े पहाड़ों में इसका नाम आता है, ये माउंटेन ऑफ ओहद। और इस पहाड़ी का अगर वज़न किया जाए तो उसका शुमार करना मुश्किल है, और ये वो माउंटेन है जिसने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह आप हुक्म करें तो मैं सोने का बन जाती हूँ, और आप जिधर चलेंगे मैं आपके साथ साथ पीछे चलूँगी। यानी कि दुनिया ये मौजज़ा भी देख लेती कि ओहद पहाड़ी सोने का मुकम्मल बन के
और अपनी जगह छोड़कर रसूल के पीछे पीछे जहाँ वो जा रहे हैं उधर जा रही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि आप सोना चांदी इकट्ठा करने थोड़ी आए थे, ना माल दौलत, ना बैंक बैलेंस बनाने आए थे, ना डिग्रियां लेने आए थे। आपके काम ही नहीं थे। आपका काम, आपका अज़म बहुत ऊंचा था, वही तो हम नहीं समझ पा रहे। मसला हमारा उधर बैठा हुआ है। बहरहाल, तो ये वो पहाड़ी है, कहते हैं कि जब मतलब क़यामत का भी रोज़ होगा ना, उस वक्त भी इस पहाड़ी को भी उठा के ना रखा जाएगा, यानी कि इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। ये भी होगी वहाँ जन्नत में मौजूद, कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा भी था ये। तो देखें कैसी मुबारक है, जैसे अल्लाह के घर उठा लिए जाएंगे। तो मुबारक हुई ना कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिरा इस पहाड़ी पे, ओहद पे। ये अभी आ रहा है वाक़या यहाँ, और आपके दंदान मुबारक, वहाँ से खून के छींटे उड़े। और ये वो पहाड़ी है जिसके साथ आपने जब टेक लगाई तो वो ऐसे मोल्टी फोम से ज़्यादा नरम हो गई, और आपको ऐसे बाहों में ले लिया उसने, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और किस शफ़क़त के साथ जो है इसने आपकी हिफाजत करी, क्योंकि इसकी चट्टानों के पीछे जो है ना सहाबा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाया, उनको हिफाजत कराई। जब कुफ़ार ने उस वक्त ऐलानात करने शुरू कर दिए थे कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिए गए, और सहाबा के हौसले जो है वो पस्त होने लग गए थे, लेकिन ये अफवाहें थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीडर ऑफ मुस्लिम आर्मी, लीडर ऑफ कुरैश अबू सुफियान, यहाँ पर 700 सहाबा हैं, और उधर कुरैश आर्मी 3000, जो झंडा है वो मुसअब इब्न उमैर के हाथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ लड़ाइयों में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ यूज़ करी हैं, जैसे बैटल ऑफ बदर पे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद बराह रास्त हासिल की। और इस ओहद के मकाम पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, 50 सहाबा जो तीर अंदाज थे, ज़बरदस्त माहिर थे तीर चलाने के, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी, तो इनकी एक जमात बनाई और इनको ओहद पहाड़ी के उस मकाम पर बिठा दिया जहाँ से बड़ी आसानी के साथ नीचे से आने वाले दुश्मनों को तीर मारे जा सकते थे, उनको कत्ल किया जा सकता था। वहाँ पे बिठाया और इनको एक ये बात समझाई कि भाई जब तक मैं हुक्म नहीं करूँ आपने इस मकाम को छोड़ना नहीं है, इस जगह से आपने नहीं हटना, कुछ भी हो जाए चाहे। तो बहरहाल ये सहाबा बहुत ज़बरदस्त पीक पॉइंट जिसको कहते हैं ना वहाँ बैठे थे। और दूसरी जानिब से अबू सुफियान जो लीडर ऑफ कुरैश आर्मी था, इसने नीचे जो सिपह सालार बड़ा बनाया हुआ था वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे और ये लीड कर रहे थे उन सारे कुफ़ार के लश्करों को और आगे लेके बढ़ लेते। जैसे इन्होंने हमला किया तो दूसरी जानिब से जो ये तीर अंदाज थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिठाए हुए, इन्होंने तीरंदाजी शुरू की, बड़ी तेज़ी के साथ बौछाड़ कर दी तीरों की। अब वो काफिर आगे ही नहीं बढ़ पाए, जो आगे बढ़ना चाहे वो तीरों की जद में आके वहीं मरे। तो खालिद बिन वलीद जो हैं ये बहुत तेज़ नज़र थे, बड़ी अल्लाह ने इनको सिफात दी थी। जब ये काफिरों की तरफ से भी लड़ लेते तब भी बहुत भारी होते थे, लेकिन बाद में तो मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल खालिद बिन वलीद ने ये बात भाप ली थी, ये देख लिया कि भाई ये तो बहुत गलत जगह पे ये जमात बैठी हुई है, ये तो सारे काफिर मार देगी, अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे हम तो यहीं मारे जाएंगे। तो लिहाजा इन्होंने काफिरों को वापस भगाया कि भाई वापस भागो और फिर कोई सूरत सोचते हैं उस तरीके से हमला करते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हम हमला कर ही नहीं सकते। पहाड़ी के ऊपर इनकी जमात बैठी हुई है, ऊपर से वो तीर फेंकते हैं, वो तीर ऊपर से एक तो इतनी स्पीड से फेंकते हैं, ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ और तेज़ हो जाती है और वो डायरेक्ट बिल्कुल सही जगह आके बंदे को लग रही है, तो वहीं पे बंदा मारा जा रहा है। खालिद बिन वलीद वापस लेके दौड़े, जब कुछ फासले पे पहुंच गए तो इनको ये महसूस हुआ कि भाई ये तो भाग गए, सहाबा की तीर अंदाज़ों की जो जमात थी। अब इन्होंने जब ये देखा कि ये तो भाग गए सारे,
और अपना सामान भी छोड़ के भागे। तो लिहाजा अब जो हमारी जमातें नीचे हैं सहाबा की, वो भी मैदान की तरफ बढ़ रही हैं। अब लिहाजा हमें भी ऊपर से नीचे उतर के अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम इनकी मदद के लिए ही हैं असल तो। अब उनमें दो जमातें हो गई। दूसरी जमात सहाबा की चंद सहाबत है, वो कहने लगे कि नहीं भाई, हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर से कि हमें नीचे नहीं उतरना, लिहाजा हम तो यहीं रुकेंगे। दूसरी जमात ने एक इज्तिहादी ख़ता की, और इज्तिहादी ख़ता पे भी कोई गुनाह नहीं मिलता बल्कि नेकी मिलती है, क्योंकि उन्होंने एक इज्तिहाद करा अपने इल्म के मुताबिक कि भाई जो असल मकसद था वो था फ़तह हासिल करना। काफिर भाग रहे, अब इसका मतलब है कि हमें क्या हो गई, फ़तह हासिल हो गई। जो मकसद था वो कंप्लीट हो चुका है। अब लिहाजा अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। तो इनमें से एक आधी से बड़ी जमात वो नीचे की जानिब उतरने लग गई। अब जब खालिद बिन वलीद तो नज़र रखे हुए थे, उन्होंने देखा वो जिस मकाम पे ये जमात थी, अब वहाँ पे बहुत थोड़े से चंद गिनती के सहाबा वो मौजूद हैं, बाकी तो सब नीचे उतर गए। तो उन्होंने पलट के फिर दोबारा हमला किया है। इस हमले के अंदर जो है ना, सहाबा को और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचा है। इस हमले के अंदर जो खालिद बिन वलीद ने पलट के हमला करवाया सबको जमा करके काफिरों को, तो इस हमले में फिर बहुत ज़्यादा भगदड़ भी मच गई, मट्टी बहुत उड़ गई, धूल मट्टी। और अब कहते हैं कि ऐसे हाथ यूँ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी मट्टी जो है हवा में उड़ गई थी। और घुमसान की आपस में जो है टकराव हुआ सहाबा का और इन कुफ़ार का, चूँकि तादाद में तो ज़्यादा ही थे, तो कई सहाबा शहीद भी हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम गुम हो गए हम में से। तो कहते हैं कि उसी दौरान उन कफ़ार की तरफ से ये ऐलानात भी हो गए कि भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कत्ल कर दिए गए, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि वो हुआ ये था कि जो किबारे सहाबा हुआ करते थे बड़े, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर के रखते थे, यानी कि जिनमें अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे और भी दीगर साहबा। तो ये फरमाते हैं कि वो हमला इतना सख्त था कि जो लास्ट लेयर थी ना हम किबारे सहाबा की, हम तक पहुंचा था, और हम में से भी बाद सहाबा को वो क्रॉस भी कर गया वो हमला इनको फार का। तो उसमें एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने आप को ढाल बनाया, जिसमें कहते हैं कि उनको बहुत सारे तीर भी लगे, हत्ता कि बाद में जब उनकी लाश देखी गई तो कोई जगह ऐसी नहीं थी कि जिधर मज़ीद कोई तीर लग सकता होता, यानी कि जगह पूरी हो चुकी थी, इतने तीर उनको अंदाज़न लगे थे। हाँ, क्या हो रहा है? अच्छा, ये यहाँ होगी तो फिर हम लोग खामोश हो जाएंगे, हमारी मस्जिद में जब होगी ना। तो बस फिर क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढाल बन गए, उनकी ऐसे हिफाजत करी उन्होंने। और फिर भी उसके बावजूद चंद कड़ियाँ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ों में दाखिल हुई, दाढ़ों के अंदर चली गई, और उससे आपके 2 दांत भी शहीद हुए और खून भी गिरा। तो उस वक्त भी ओहद पहाड़ी चीखी चिल्लाई फरिश्ते, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कहा कि आप हुक्म दें तो अभी हम इनको पकड़ लेते, अभी हलाक कर देते, मार देते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी इनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। तो किबारे सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर पीछे धकेला और ओहद पहाड़ी की ऊंची जानिब चट्टान पे आपको चढ़ा के उसके पीछे जो है बाहिफाजत पहुंचा दिया। तो उस वक्त कहते हैं कि आप जब चट्टान से आपने टेक लगाई तो वो बिल्कुल मोम बन गए आपके लिए, नरम। तो इस तरीके से सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज मकाम पे पहुंचा दिया, और इधर लड़ाई चलती रही। इधर बहुत से सहाबा भी शहीद हुए और मुख्तलिफ बड़े बड़े दीगर वाक़यात भी हुए। तो लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने यहाँ भी मुसलमानों को फ़तह ही दी और इनको ऐसी हिम्मत दी कि किबारे सहाबा ने फिर ऐलान किया कि नहीं भाई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सालिम है और सही महफूज मकाम पर मौजूद हैं, और कोई उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल नहीं किया गया, ये अफवाह है सिर्फ।
तो सहाबा कहते हैं जब हमने ये ऐलान सुन लिए तो हमारे अंदर जान में जान आ गई और हम अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ लड़े। और इसी दरमियान जो वो सहाबा की आधी से ज़्यादा जमात थी तीर अंदाज़ों की नीचे उतर आई थी, वो वापस अपनी जगह पे पहुंच गए और उन्होंने ऊपर से तीर अंदाज़ी दोबारा शुरू करी और इन कुफ़ार को की हिम्मतें तोड़ दी और कई काफिर यहाँ पे इन्होंने कत्ल किए और फिर ये भागे बाकी जो बचे। तो ओहद, बैटल ऑफ ओहद में भी मुसलमानों को क्या हुई है? विक्ट्री, फतह हुई है, लेकिन नुकसान भी भरपूर उठाना पड़ा। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कड़ियाँ दाखिल हो गई थी, जब मामला ये ठंडा हुआ, सुकून आया, तो हज़रत अली ने, कहते हैं एक और साहबी आगे बढ़े, उन्होंने वो कड़ी निकालने की कोशिश करी अपने दांत से खींच कर, तो हज़रत अली ने उनको रोक कर वे ख़ुद से निकाली। तो अपने दांत से जब खींची तो कहते हैं उनकी भी 2 दांत शहीद हुए। जब इसको खींचा तो एक दांत उनका भी टूटा। इतनी सख्त अंदर जबड़ों से गुजर गई थी, वो दाखिल हो गए थे अंदर। और जब दूसरी कड़ी यहाँ से निकाली तो उसमें भी उनका एक दांत शहीद हो गया। तो ये वाक़यात पेश आए बैटल ऑफ ओहद में। लेकिन बैटल ऑफ ओहद भी मुसलमानों की फतह याबी का ज़रिया बन गई। अगरचे मुसलमानों को कुछ इधर नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन मुसलमान शिकस्त नहीं खाई, उन्होंने लड़े। अब इज्तिहादी खता हुई, उस पर उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है माफ़ी का ऐलान किया और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि भाई ये किस तरीके से माफ़ी मांगे ना, वो अंदाज़ भी बता दिया। तो फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। यानी कि इस अंदाज़ में माफ़ी मांगे, उन्होंने मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। तो सहाबा के किसी भी वाक़े को या किसी भी बात को लेकर हम किसी सहाबी पे ज़र्रा बराबर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। ये बात याद रखें, ज़िंदगी भर के लिए ये उसूल है। चाहे वो हिंदा भी है ना, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चच्चा का, कहते हैं, कलेजा निकाल के चबाया था और मुसला किया था, काटा था आज़ा को, तो लेकिन उसको भी हम नहीं कुछ कह सकते कि वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई सारे सहाबी, सारे सहाबियात ये कामयाब है, गोया अल्लाह इनसे राज़ी हो गया ना। तो हमारा नाराज़ होने से क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे नाराज़ होने से, या किसी भी मुसलमान या इंसान के उनसे नाराज़ होने से उसका अपना ईमान जाएगा, उसका अपना इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा। लेकिन सहाबी एक कर ऊपर भी ज़र्रा बराबर भी आंच नहीं आएगी, क्योंकि जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में 3 दफ़ा ऐलान कर दिया है। ये कुरान आप पढ़ लें उठा के, आप ही की किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की है और पढ़ने के लिए और समझने के लिए है और गौर व फिक्र करने के लिए है, एवं ही नहीं आ गई हमारे पास। तो उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह बयान फरमाया 3 अलग अलग जगहों पर। क्या फरमाया भाई? क्या आयत है? रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, ये अल्लाह ने 3 जगह बयान फरमाया कि भाई रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सब से राज़ी हो गए। अन्हुम जमा का सीगा है, हुम ज़मीर यहाँ पर आती है, हुम ये शॉर्ट ज़मीर है ज़मायर में से। तो अल्लाह उन सब से क्या हो गए? राज़ी हो गए। वरज़ू अन, और वो सारे, वरदू ये जो वाव आ गया ये जमा का सीगा है, प्लूरल वर्ड है, यानी वो सारे सहाबा सहाबियात भी अनहुम उनसे अल्लाह से राज़ी हो गए। जब अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं, तो फिर अब कोई बात रह गई बीच में? आपके यहाँ तो दुल्हा दुल्हन राज़ी हैं, हो तो आप बोलते हैं अब क्या करेगा काजी अपने में तो आपको समझ आती है बात, लेकिन अल्लाह और उसके सहाबा में समझ क्यों नहीं आ रही बात? तो इसीलिए किसी सहाबी को भी बुरा कहना अपनी कमबख्ती को दावत देना है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप अगर किसी सहाबी को बुरा कहें या सहाबिया को, नाउज़ुबिल्लाह, तो उससे क्या होगा कि आप तो इंशाअल्लाह जहन्नुम में जा रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी जन्नत में ही जाएंगे। ये बात याद रखें। इसीलिए अपनी खैर मनाएं, क्योंकि हम लोग इस काबिल हो जाएं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हम बच जाएं, ये बड़ी असल बात है।
क्योंकि वो सहाबा जिस नबी के साथ उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी हैं वो इतने मुबारक नबी हैं कि उनके साथ रहने वाले कैसे जहन्नम में जा सकते हैं, अपनी अकल से सोचो ज़रा सा। वो तो पता नहीं क्या क्या मकामात ले जाएंगे, बल्कि ऊंचे ऊंचे मकाम उनको मिल जाएंगे। दुनिया में थोड़ा सा किसी के पास ऊंचा मकाम आ जाए, स्टैंडर्ड हो जाए, तो कैसे लोग उसको समझ रहे होते हैं। तो वहाँ के स्टैंडर्ड असल है, रियल तो वो है ज़िंदगी, लाइफ जो मरने के बाद शुरू होनी है इंशाअल्लाह। टाइम क्या हो गया तुम्हारा? तो टाइम वो हो गया है ना कि तुम्हें गिलास से ना निकाल देना चाहिए। तुम्हारा टाइम बहुत बुरा हो गया बेटा, तुम्हारा अच्छा टाइम नहीं है। 1:05 हो रहा है अभी आपके पास। हाँ वो भी दिखाना है ना। बैटल ऑफ ट्रेन समझ लो 10 मिनट का है, फिर हम पेपर चेक कराते हैं और चलते हैं इंशाल्लाह। देयर वॉज हाँ ठीक है, चले मैं अपनी वर्डिंग में समझा देता हूँ। बैटल ऑफ ट्रेंच का रीज़न क्या बना? बैटल ऑफ बदर एंड बैटल ऑफ ओहद, ये एक जरिया बना। अब कुफार ने बड़ी तादाद के साथ इकट्ठे होकर एक दफ़ा में फैसला किया कि सारे कबाइल जुड़ जाएं और मुसलमानों का खात्मा करें। ये हमारे पास अब समझ लें कि गोया लास्ट चांस है। अब बैटल ऑफ ट्रेंच क्या थी? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जासूसों के ज़रिए पता चल गया कि अब कुफार बड़ी तादाद में तकरीबन तमाम कबाइल आपस में जुड़ लें और ये फ़ैसला कर लिया है कि अब तो मुसलमानों को बिल्कुल कतन किसी हाल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बदर में भी और ओहद में भी हम कुफार को शिकस्त दी है और बड़ी शिकस्त दी है। ओहद में चलो हम थोड़े कामयाब होने लगे थे, लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुशावरत की, मीटिंग करी, जिसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। दीगर सहाबा ने भी बहुत मशवरे दिए, लेकिन इनका मशवरा डिगिंग द ट्रेंच ये बहुत ज़्यादा पसंद आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक या रसूल अल्लाह हम खुदाई कर लें तीनों अतराफ़ में मदीना के, जिससे हम पहले सिक्योर हो जाएं, हम महफूज हो जाएं, और कुफार जो इतनी बड़ी 10,000 से ज़्यादा की तादाद में और पता नहीं कितने कबाइल आपस में जुड़ गए, सब मिलकर हमारे पर हमलावर होने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, इनको पहले रोकना चाहिए। रोके एक आड़ लगाएं, वो किस तरह हो सकती है? ट्रेंच के ज़रिए। अब खुदाई करें, 22 फीट से कहते हैं ज़्यादा गहराई के साथ खुदाई की। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बनफ़्स नफ़ीस शामिल होकर खुदाई की, और बाज़ चट्टानें टूट नहीं रही थी। तो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम को बतलाया, आपने कुदाल लेकर उस पर मारी, रोशनी निकली, फिर मारी, रोशनी निकली, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, फिर वो चट्टान भी टूट गई। सहाबा ने पूछा ये नूर कैसा निकला? तो फरमाया कि मुझे कैसर व किसरा के महलात दिखाए गए इसके अंदर कि तुम मेरे बाद उनको फतह कर लोगे। हालांकि कैसर व किसरा ऐसी उस ज़माने की पावर थी, ताकतें थीं, जो आज का अमेरिका भी उसके सामने कुछ नहीं, बच्चा है उसके सामने। ऐसी ताकत थी वो दोनों, पूरी दुनिया पे दोनों ही ताकतें काबिज थी। और अल्लाह ने तब भी सरजमीन मक्का मदीना को बचाया हुआ था उनसे, उनकी नज़र ही नहीं पड़ती थी यहाँ। हालांकि पूरी दुनिया इनके कब्ज़े में थी सिवाय इस सरजमीन के, अरब की बस। तो बहरहाल ये उनके मशवरे को पसंद किया नबी अलैहिस्सलाम ने, और आपने बतला दिया मेरे बाद तुम लोग कैसर किसरा को भी फ़तह कर लोगे, यानी कि इतना आगे जाएगा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह। और एक वक्त तो ऐसा आएगा हमारे भी पता नहीं ज़िंदगी में या हमारे बाद कि इस्लाम क्या हो जाएगा? गालिब हो जाएगा। क्या मीटिंग शुरू कर दी तुम लोगों ने? किसकी तस्वीरें खोली हैं? रिश्ते दिखा रही हो तुम इसको, है? तुम लड़के ही खोले हुए थे 2। नाराज नहीं हो ना मैं मुंह फटूं थोड़ा खुली बातें बोल देता हूँ। बहरहाल तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने के कहने पे मशवरा पसंद किया नबी अलैहिस्सलाम ने। और ये बड़ा टेक्निकल माइंड था ये साहबी, मिंजनीक कहते हैं इन्होंने ही बनाई थी, और भी बहुत सी जदीद आलात बनाते थे। इनका दिमाग ऐसा अल्लाह ने इनको दिया था, इनके मशवरे बड़े ज़बरदस्त होते थे। बहरहाल तो अब ये
तकरीबन 3 साइडेड जो है ना, 2 साइडेड है वैसे, तीसरी जानिब भी इन्होंने इसी तरह ही बंद कर दी थी। तो अब जब कुफार पहुँचे, अब उनके लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इतने बड़े बड़े खुदाइयाँ हुई हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे, इतने तो कराची में भी हमने बड़े खड्डे नहीं देखे, इनको पार करना देखते हैं चांद से दिखते हैं ना तो बहरहाल आज जो चांद पे भी खड्डे नहीं है वो इधर है लोग बड़े बड़े ऑपरेशन कराने कई कई मुल्कों में जाते हैं, कहते हैं इधर खड्डों पे गुजार दो, पत्थरियाँ वो निकल जाएंगी और पता नहीं क्या क्या मशहूर किया हुआ माशाल्लाह। और बाकायदा बंदों ने इधर ऐसी वीडियोस कैप्चर की हैं माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है चांद है चांद पे तो खड्डों में पानी भी नहीं है, इधर पानी भी मिल जाता है बहुत नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की, यहाँ कोई कमी नहीं है। आप तो बहरहाल हाँ, और देखो गटर में जाता कहाँ से बच्चा, निकलता कहाँ से ये आपको कहीं टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी दुनिया में। हाँ, ये सिर्फ हमारी है और हमें फ़ख्र है इस पर ये बहरहाल अब मैं कोई खुशी में नहीं कह रहा हूँ, ये हमें पता है हम किस दिल से बोल रहे हैं, लेकिन इधर यही हो रहा है, यही चल रहा है। माएँ बेचारी बस रुल गई हैं, क्या करें, कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। हम अपने आप को ही कह सकते हैं कि आमालुकुम उम्मालुकुम, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जैसे रियाया है वैसे हुक्मरान है, ये हमारी वजह से ही है, हमारे अमाल ही सही नहीं हो रहे। जब हम नहीं सही हो रहे फिर यही कुछ हो रहा है हमारे साथ, क्या करें, हम सही नहीं होना चाह रहे। तो बहरहाल ये जब उन्होंने इतनी गहरी खुदाइयाँ देखी 22 फीट से ज़्यादा, फिर बड़े वाक़यात हुए इस खुदाई के दौरान। खाने का मौज़े का वाक़या जो साहबी की वाइफ ने भेजा कि आप जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिनों से भूखे, 2-2 पेट पे पत्थर बांधे हुए, तो उनको बोल दें कि अपने साथ 1-2 साहबी को सिर्फ ले आएं, एक बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा अनाज है, खाना पका लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया और वो साहबी परेशान, बीवी को बताया, कहा भाई रसूल खुदा ने कहा है तो बस छोड़ दो। अब आए जा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया भाई ढक्कन नहीं हटाना, जो तुमने सालन पकाया है ना उसका, और रोटी जिस कपड़े में रखी है वो नहीं निकालना, मैं खुद करता हूँ जो भी है। तो आप आए, आपने बड़ी सफाई सुथराई के साथ माशाल्लाह ये किया और दुआएं पड़ी होंगी, जाहिर है उससे बरकत हो गई कि रोटियां निकालते थे और सालन निकालते थे अपने हाथ से, ना पूरा ढक्कन हटाते थे, क्योंकि ये बरकत का ज़रिया होता है। एक दफ़ा आप सूरह यासीन पढ़े, फूंक दें और ढक्कन पूरा ना हटाएं। हांडी का या देग है और चावल है, एक चावल इधर उधर ना गिरे, सालन है एक कतरा इधर उधर ना गिरे, अगर गिर गया फ़ौरन उसको साफ़ कर दें, या खा सकते हैं, साफ़ जगह गिरे तो खा लें उठा के, और यही बरकत का ज़रिया बनता है। और ये हमने आजमूदा है, हमने ख़ुद भी आजमाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही करा। अब उसको जेवरात चेक कराने शुरू कर दिए, आर्टिफिशियल हैं लेकिन चेक करा रही है ये मैंने किधर से लिए हैं, कितने के लिए, तू भी जाके ले लियो वहीं से, और ये दुकान वाले का नाम भी बता देगी, नंबर भी दे देगी कि उसी से जाके लेकर आई हो, कमबख्त मारी कहीं और से नहीं ले आई हो ताकि मैं भी जाऊंगी, मैं बोलूँगी ना मैंने इतने कस्टमर भेजे थे, अब मुझे भी रियायत दो। वो भी सिस्टम होता है आजकल, ये सिस्टम भी चलता है। बहरहाल तो वो उन्होंने सबने खाना खा लिया और इससे क्या हो गई भाई, खाने में बरकत। ये खाने में भी बरकत का ज़रिया है। आप सफाई सुथराई के साथ काम करें, गंदगी से ना करें, और ढक्कन पूरा ना हटाएं वरना बरकत निकल जाती है। और ढक्कन हटाए बगैर सालन निकालना, चावल निकालना, इसमें मुशक्क़त है, याद रखें, और मुशक्क़त से ही बरकत होती है, ये भी याद रखें, ठीक है भाई। अच्छा, जब ये हमलावर हुए, अब उस डिगिंग को, खुदाई को क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, बड़ी कोशिशें की। अबू जहल का जो बच्चा था उसने बड़ा जोर मारा, उसको भी उसी खड्डे में ही उन्होंने कत्ल किया। साहब वही मारा, तीर मारते थे, 2-3 तरीके थे, या तो बड़ा सतून वो ले आओ, दरख्त का सतून, उसको फेंको और फिर उसके ऊपर से क्रॉस करो, लेकिन वो लाते लाते भी तो इतनी भारी चीज़ है। साहबा तो यहीं करीब से देख रहे हैं, वहीं से मारते थे तीर, काम तमाम कर देते थे। या सीढ़ियाँ बना के लाओ, पहले नीचे उतरो फिर ऊपर चढ़ो, खड्डे में छलांग तो मारनी पड़ेगी ना,
तो अब इस दौरान साहबा क्या करते थे, उनको वहीं पे कत्ल करते थे। करते करते 2 महीने कहते हैं गुजर गए इस सब वाकयात में, बैटल ऑफ ट्रेंच में। आखिर इनके खेमे उखड़ने लग गए। 2 महीने तक खेमे कहाँ चलते हैं, फटने लग गए, खाने ख़त्म होने लग गए, ग़िज़ा, कई मारे गए, उनकी तदफीन, उनको नहलाना धुलाना वो अलग मसाइल। एक खुद बंदा मुसाफिर हो, खेमे में ज़िंदगी गुजार रहा हो, फिर ऊपर से लोग मर रहे हो, तो ये हालात और ख़राब होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों की मदद फरमाई और क्या किया, आंधी भेजी ख़तरनाक तेज़। उसने बचे बचाए इनके खेमे भी उखाड़ दिए सारे, जो देगे थी वो उड़ा दी हवाओं ने। ऐसी कहते हैं तेज़ हवाएं थी, देगे उड़ा के ले गई, खाना पीना ग़िज़ा सारी ख़त्म। अभी इनकी हालत ख़राब हो गई और ये भागने पे फिर क्या हुए, मजबूर हो गए। बात समझ आ गई, बैटल ऑफ ट्रेंच है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा भाई, अब इंस्ट्रक्शन सुन लो पहले पेपर चेक करने की। बाद में कोई स्टूडेंट आए थे, मैं नाम ले रहा हूँ, अगर ये सेव हो गए उनकी किस्मत है भाई। मेरा अलिशबा नासिर, अलिशबा आरिफ, अलिशबा सिद्दीकी, जो नहीं थे सिर्फ उनके नाम ले रहा हूँ, सुन लो। आमना हामिद अली, अनुषा, अनशरा, अरीबा सिद्दीकी, बिलाल अहमद ख़ान, हसनैन इकबाल, हुरिया हबीब, हमना राशिद, अच्छा, माज साबिर, मदिया आदिल, माइज़ा अकरम, मनाल आरिफ, मरियम जहरा, मीशा नवीद, मीशा नवीद है नहीं है, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद शयान, अच्छा, मोहम्मद उज़ैर, नाजिम, मोहम्मद मुनीब नाजिम नहीं है, मुज़ैना अहमद, अच्छा मुज़ैना अहमद हो गई। इसके बाद है नौमान जैक्सन, पैट्रिक जॉर्ज नहीं है, रैयान सिद्दीकी, अच्छा, इसके बाद है रोहा ख़ान, रोहान अली, शामिर अली, सुदेश शेख, सुफियान आमिर नहीं है, उमर हयात, उम्मे हानी नहीं है, उज़ैर अली ख़ान नहीं है, वलिया, वक्कास तारिक। चलो बस, चलो सेव हो गई भाई, सही है। हाँ जी, एब्सेंट प्रीवियस और बिफोर मिड जो लगी थी ना, कितनी है, ज़्यादा है? चलो एक तो बरकत के लिए रहने दो, कुछ नहीं होता। बुरी लग रही है, चलो मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मालूम करता हूँ कैसे सही होगी। भाई पेपर का इंस्ट्रक्शंस ये है कि देखो ये 2 एनवलप हैं, ठीक है, इसमें 25 हैं और इसमें पता नहीं कितना है, 19 हैं। तो ये एक CR को दे देता हूँ, एक मैं खुद आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, जो मुझसे लें वो मुझे ही वापस दे दें। दोनों एब्सेंट है CR, ये है ना एक तो ये जो इनसे लेना पेपर वो इन्हीं को ही रिटर्न करें, ठीक है। एक तो ये बात है, जो मुझसे ले वो मुझे ही रिटर्न करे। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे करेक्शन है, नंबर की काउंटिंग में है, तो आप सिर्फ क्या करें कि जिधर वो काउंटिंग नहीं हुई हुई ना, उधर पेंसिल से ना आप टिक कर दें, कोई निशान लगाएं। और मेन जो आपका पेपर है, बिल्कुल फ्रंट पेज पे जो है ना, जहाँ नंबरिंग हुई हुई है, उधर भी टिक कर दें पेंसिल से, अगर कोई करेक्शन है तो। अदरवाइज़ छोड़ दें। कैलकुलेशन भी सही हुई हुई है, पेपर भी सही चेक है, कोई मसला नहीं है, तो भी ठीक है, वापस रिटर्न कर दें उन्हीं को ही। समझ गए बात? बस अभी करना है, घर लेके नहीं जाना। फिर ये मैं अभी जमा करा दूंगा ना, ताकि नमिरा अयास, सुमैया काशिफ, वलिया आरिफ, वलिया है, मोहम्मद उज़ैर,
वलिया को दो ये उसको, और ये मोहम्मद उज़ैर। अलिशबा है या हिशबा सिद्दीकी? हिशबा सिद्दीकी है क्या ये? अलिशबा सिद्दीकी नहीं है। हमना राशिद, मोहम्मद जवाद खान, शामिर अली, शामिर, मुज़ैना अहमद, मरियम ज़हरा, अबीरा जावेद, अबीरा कहाँ है? आमना हामिद, फारिया बतूल, उमर हयात, सुदेश शेख, सुदेश, उस्मान आसिफ, सैयद मोहम्मद जरी अब्बास, अब्दुल बारी, अलिशबा आरिफ, अलिशबा, हुरिया राशिद, नौमान, सुफियान आमिर, सुफियान है, अब्दुर्रहमान, अनशरा फेरोज, मास साबिर, मास। वहाँ पे मैंने पढ़ा था जो स्लाइड में लिखा था 313 लिखा था। 13 है बस। 313 लिखा था। कहाँ पे स्लाइड में? स्लाइड में मैंने पढ़ा था 313 लिखा था, तो फिर मैंने वहीं से तभी आ गया। आपने यहाँ पे देखिए गलत, यहाँ पे 313 लिखा था। 313 आप देखें तो वो है रसूल जो मेंशन इन कुरान। आपने क्या लिखा हुआ है? 13 है उसके। हाँ एक सेकेंड। यहाँ पे जस्ट मनी नहीं लिखा था, हमने मनी नहीं लिखा था बस। और यहाँ पे ये तो पूरा कंप्लीट हो गया था, देखिए शादा सिवा और सौन ज़कात हज पूरा कंप्लीट है। इसको इस तरह कहते हैं। बाकी अल्बीटी हमने उसमें से मतलब जो स्पेसिफिक वर्ड्स हमें याद आ रहे थे हमने कभी तो सही लिखा था। इनको तुम सौदे आप लिखवाया था इसको अल हुजरात लिखवाया था। अल हुजरात तो है ही नहीं, और इनको तो सादिकीन भी नहीं है, ला यरहमुल्लाहु भी नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी मैंने 10 में से 8 दे दिए हैं। हो रहे हैं 26 तो सही है बहुत। ये भी 26 नहीं होंगे, 25 हो जाएंगे आउट ऑफ 25। चुप रहो, पूरे आपके नंबर। हाँ सर ये वाला तो पूरा लिखा है ना, इसमें तो 5 मिलना चाहिए। जैसे अगर इसमें 4 आपने दिए हैं सर, आपने तो 150 वर्ड्स लिखे हैं ना, तो 150 वर्ड्स ऑलरेडी है ये इस तरह है ना। ये ए पार्ट है ना 5 नंबर, हाँ, तो इसमें 5 ये सेकंड पार्ट है। ये कंप्लीट तुमने वर्ड्स नहीं लिखे ना। सर 150 वर्ड्स क्या है आपने? कुरान हदीस इजमा क़ियास 150 वर्ड्स है। 1 2 3 4 5 अगर लिखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 लाइनें हमने देखो क्लास में ये समझाया, क्लास में समझाया भी था कि अगर आप दरमियानी राइटिंग में लिख रहे हैं ना तो कम से कम 1.5 पेज लिखें, यानी कि आप थोड़ा सा और लिखते हैं। सर आपने वो 150 वर्ड्स लिखे हैं ना। फिर दूसरा ये था कि इन में जो है ना इन दो को मेंशन करना था आपने, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, इन दोनों को अगर यहाँ डिफाइन करते हैं ना सेपरेट तो वो काउंटेबल होते 150 वर्ड्स। ठीक है सर, बट फिर भी मैंने नंबर ज़्यादा नहीं आपके काटे, 2 सिर्फ कटे, ठीक है ना। जबकि आपने ये गलती करी है, लेकिन मैंने चलो नहीं काटे इतने नंबर। 4 आपने क्या दिया था? 4 आपने क्या दिया था? इसमें भी वही चीज़ हुई है, मगर ये स्पेसिफिक तुमने वो लिखे ही नहीं ना। अच्छा सर, ये तो Words. लास्ट वाले, इसमें तो आपने 5 दिए सर, 10 में से 5। 10 में से 5 नहीं है, 5 में से 5 ही। अभी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, रुक जाओ। लास्ट क्वेश्चन है सर ये फर्स्ट थर्ड वाला।
नहीं, क्वेश्चन 4 आपने दिया ये आउट ऑफ 25 है, 30 नहीं है, बस एक चीज बताएं 25। 15 मार्क्स कैसे 21 है सर? वो मैं आप अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, रुक क्वेश्चन जाओ। 4 में क्या दिया था? हाँ क्वेश्चन 4 में क्या दिया था? हाँ, ये 25 में से है। क्वेश्चन 4 में आपने क्या दिया था? क्वेश्चन 4 वो उसमें क्वेश्चन पेपर है, उसमें देखो तुम्हारे से 4 नंबर कम है बस। मैंने दिया था। अब्दुल बारी खान कौन है? अब्दुल बारी आपको मैंने दिया था ना। जी सर। और उस्मान आसिफ मैंने दिया था आपको, मैंने दिया था, मैंने दिया पता इनको। सर क्वेश्चन पेपर निकालने क्वेश्चन 4 मेजर रिलीजन्स तो आपने 22 नंबर कैसे दिए मुझे? क्या ज़्यादा दे दिए? कब दिया ना आपने? किस वजह से बताओ? मैंने दिया था आपको। सर आमना हमीद के भी दिखा दें। किधर मसला कहाँ पर है वो बताओ ना। वही देखना आप क्वेश्चन पेपर लिखेंगे। ये लो, शामिर का क्या करना है? आमना हमीद, ये दे। तो आपने मुझे इंग्लिश का दे दिया। उसके पीछे है ना, उसको पलटो। मेजर रिलीजन्स आपने लिखने थे, वर्ल्डली 5 थे ना। दूसरे वाले सवाल में पूछा था कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हमारे को हमारे फेथ को हमारे बिलीफ को किस तरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। सर मैंने वही तो लिखा है यहाँ पे, किस तरह हमारे स्ट्रॉन्ग करते हैं। पर सर इस पर भी 0 मार्क्स है। सर ये बताइए। मसला ये है कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं क्या, पहले वो तो बताते हैं, फिर आगे समझाते हैं ना बात। एक दो नंबर तो सर देने से ही है एटलीस्ट सर यहाँ पे बात तो मेरी। और तुमने इतना थोड़ा सा क्यों लिखा है? क्या चीज़ सर? ये उसमें 150 वर्ड्स लिखने थे 150 वर्ड लिखने थे एक सवाल के। सर मुझे लगा वो जो बड़े जैसे और सेपरेट तुम्हें समझाना था 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से हर एक को अलग अलग। इसमें एक दो भले 2-2 3-3 लाइनों में समझाते तो वो 150 वर्ड्स खुद ही हो जाते। एक दो मार्क्स बाकी तो सर मैंने पूरा डिफाइन करके लिखा है। चलो इसको मैं अभी देख लेता हूँ आज। इसके नंबर तो नहीं काटे ना, क्योंकि ये मैंने ना एक ही पेज में किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी था, तो वो मैंने इसलिए लिख दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी है। असल में मैंने क्लास में समझाया था कि यहाँ से सेम पार्ट आप शुरू ना करें, नहीं ये देखिए, नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें, नहीं ये देखिए ना, ये समझाया था। ये देखिए ना, ये 1 इधर से शुरू हो रहा है। वो बात सही है, जैसे 1 यहाँ से न्यू पेज से स्टार्ट किया ना, इस पर नंबर नहीं काटने। ये बात मैंने ये किया है कि जो बात मैंने समझाई थी वो नहीं मानी। हाँ ये इसलिए डाला है कि आपको और थोड़ा सा वर्ड्स दिखाओ, आगे करो। शहादा, सला, ज़कात, सोम, हज, मतलब ये है कि थोड़ा सा और ब्रीफ कर लेते हैं हज को, लेकिन नंबर पूरे दिए हैं। टाइम क्या हो रहा है? सर बात सुने, अभी टाइम है, अभी बैठे मैं रहे। लास्ट क्लास में आई थी, आपने एब्सेंट कर दिया था। मैंने दिया था आपको ये आमना हमीद को, मैंने दिया था आमना हमीद का। हाँ चल मैंने ही दिया था ना, वाला पेपर उन्होंने दिया था। बस सही है ना। बाकी तो कहाँ गया तुम्हारा? मेरा है ही नहीं, आपको दिया। अभी मैंने यहीं तो रखा था आपका, ये रखो हाथ में रखो, मैंने ही दिया था आपको। जी, और चलो सर मैं लास्ट क्लास में आपने एब्सेंट मार्क किया हुआ है मुझे लास्ट में। तो उसी वक्त करेक्शन करा लेती ना। तो नहीं चल रहा था ना, मैंने चेक किया तो उसमें एब्सेंट मार्क हुआ था, मेरी तुम्हें 83% आ रही है। अब मैं क्या करूँ, वो तो करेक्शन भी। करेक्शन हाँ? करवाया सर। कहाँ पे? भाई रिलीजन में तुम ये क्या लिख रहे हो? रिलीजन तो ना देखे ही नहीं है क्या है स्लाइड्स में। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म वो सब था, इस्लाम तुम इधर बिलीफ बता रहे हो। वही ना सर कि एक गॉड को मानते हैं मुस्लिम जो अंदर। भाई वर्ल्डली रिलीजन्स पूछे थे, ये जैसे बुद्धिज़्म आपने, मैंने फिर भी 2 नंबर दे दिया, इसका 1 नंबर बनता है। हो गया? सर ये तुमने लिखा ही सही नहीं तो क्या नंबर दो? सेकंड वाला 5 पिलर वाला
इसमें आप किधर लिख रहे हो 5 पिलर्स कहाँ पर है, इनमें से एक भी बताओ। 5 पिलर्स कौन से हैं? रोज़ा, नमाज, ज़कात। वो कहाँ लिखा है आपने, बताओ किधर लिखा है इसमें, बताओ। ये नमाज के बारे में था, फिर उसके सब सवाल था ना, फर्स्ट टाइम था तो सही समझ भी नहीं आया। हाँ हाँ कर दो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्या करेक्शन है? सर ये मैंने शरिया लॉ सही लिखा है, आपने 4 दिए 5। प्राइमरी सोर्सेज 2 ही थी, कुरान और सुन्नत, सही लिखा है मैंने। इसमें 5 दिए आपने पूरे, इसमें 4 दिए। ये देखो 150 वर्ड्स नहीं हो रहे हैं ना, कम लिखा है। सर लिखा जितना था उतना लिख दिया था मैंने, क्या करना। नहीं, आप देखें स्लाइड्स खोल के, उसमें देखें कितना है। और सर ये इसके 3 लिखे, कम से कम 3 तो देना, 3 लिखी है मैंने। और लिख रहा था, टाइम नहीं बचा था, ये भी मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, टाइम खत्म हो गया था। ये भी इसको लिखा क्यों नहीं आगे? सर टाइम नहीं बचा था, ये भी मैंने ये दिया था क्वेश्चन, ये भी मैंने जल्दी। और ये भी गलत लिखा है, वास्लिहू है। सर आपने कहा था थोड़ी बहुत मिस्टेक माफ है। चलो वो तो मैंने फिर भी तो आपको तभी तो दे दिए कि यार सही तो नहीं लिखा, लेकिन इन 3 अरबी के नामों पे ही मैंने सिर्फ दे दिया था आपको। टाइम नहीं बचा था, वरना पूरे लिख देता। पेपर 25 का है ना? 30 का 25 का 30 नंबर लिखे हुए हैं आपने। हाँ वो हम उसको कर देंगे, 25 से ही हम करेंगे। अच्छा तो मतलब मेरे भाई सही है, 3 नंबर। नंबर कटे मतलब क्या? ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। देखिए लिखा मैंने ये अल-मुशरात लिखा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं था। अल-मुशरात नहीं लिखा है क्या आपने? दिखाओ उस वो कौन सी आयत है? ये आयत नंबर 3, ये जो आपने बताया था कि वो बाहर से, मतलब उसको बाहर से पुकारा था जो। तो वो पूरा लिखते ना, मैं वराइल हुजुरात था अच्छा पूरा, लेकिन फिर भी मैंने आपको नंबर सही दिए हैं। आपने देखिए पूरा किया हुआ है, मेजर इसमें वाला इसने आपको नंबर ही नहीं दिया। वो लाऊं वो पूरा हिंदी लिखा नहीं, देखिए लिखा है दिखाओ ज़रा। ये एक क्वेश्चन हो गया, 10 होगा इसके। सेकंड क्वेश्चन, उनका पार्ट 2 नहीं किया था, बाकी 3 क्वेश्चन तो पूरा सेपरेट था ना, मेजर रिलीजन वाला। एक सेकंड, असल में क्वेश्चन 2 तो आपने ये वाला किया है ना। देखें ये करा मैंने, ये है कि इन दोनों ए और बी का जो है ना आपको एक साथ नंबर दिए हैं। सेपरेट था ना बिल्कुल, सेपरेट तो था, इसके आपने मार्क्स नहीं दिए, इसके आपने 0 लिखा हुआ, मैंने लिखा है पूरा। देखें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके आपके ये मार्क्स हो गए। और ये जो है ना जो आपने क्वेश्चन किया है, ये टोटल था 5 नंबर का, तो आपने जितना लिखा ना उसके ये मार्क्स थे। तो टोटल कितने हुए? 5 और 4। नहीं से ये सर पार्ट तो अलग था ना, पार्ट तो इसका अलग। वो सही है, मैं आपकी बात समझ गया। इसके ये मार्क्स हो गए, क्वेश्चन के मार्क्स डिफरेंट है। ये दे दिए मैंने, ठीक है। 5 नंबर का ये वाला आपको समझा रहा हूँ ना, ये 5 नंबर पूरे दे दिए, इसके पूरे नंबर दे दिए। और ये आपने 4 नंबर का किया था, तो उन दोनों का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया था इसको। चलो मैंने काट दिया, 5 और 4 भी यहाँ लिखूँ तो कितने बनेंगे? वही बात होगी ना, यही रहेगा, ठीक है। ये 25 में से 19 है, हो गए कंप्लीट, सबने वापस कर दिया। हाँ ना सही तो लिखा था, ये सारा गंदा गंदा लग रहा है। भाग जाओ अब। हाँ 25 में क्या किया? मैं